पहला ही वोट है। अच्छा, आप पहले वोटर हाँ। हैं। तो अब और एक्साइटमेंट था वोट। हाँ, एक्साइटमेंट तो था। हाँ। बस ऐसे कि अब थोड़ी उन्नति हो तो बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूटी है। हमें स्कूल में भी इसके बारे में बहुत पढ़ाया गया है, तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं अब बड़े होकर अपनी एक ड्यूटी कर पा रही हूँ और तो फर्स्ट पहली बार वोट करके अब देखते हैं क्या सोच। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ में आपके साथ राशिद। इस वक्त हम लोग मंडी लोकसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ जो वोटिंग हो रही है, लगातार लोग वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त सुंदरनगर आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के पास है। लोग यहाँ पे वोटिंग करके आए, लोग से जुड़ लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओजस्विनी है जी। अच्छा, पहली बार वोट करके आई आप? हाँ जी। क्या सोच के गई थी पहली दफ़ा? एक्साइटमेंट था? एक्साइटमेंट तो था, अभी भी था कि कैसा दिखता होगा, सब कुछ इंस्ट्रक्शंस तो थी उसमें मदद होगी, पर अच्छा लगा पहली बार वोट करके। अब देखते हैं क्या सोच, क्या मतलब कुछ सोची होंगी, क्या सोच के गई थी वोट करने के लिए? मुद्दे क्या थे मतलब? मुद्दे तो मैं बात नहीं करना चाहूँगी अभी, पर मेरा बस था कि जिसको भी वोट आप देते हैं, जैसे मेरा ये मानना है, जैसे अब देखे मेरी उम्र के काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि हमने किसी को नहीं देना, हम देंगे ही नहीं। तो उसमें होता है आप किसी को दो, नोटा ही दो बेशक, तो एक जो लिस्ट आएगी फिर बाद में, आपका कम से कम पता चलेगा कि आप खुश भी हो या नहीं हो, क्या कितने लोग ये चाहते हैं, कितने लोग वो चाहते हैं, कितनों की मांग पूरी हुई वगैरह सब कुछ। तो मेरे को लगता है वोट एक बहुत इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है। हमें स्कूल में भी इसके बारे में बहुत पढ़ाया गया है, तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं अब बड़े होकर अपनी एक ड्यूटी कर पा रही हूँ। और तो फर्स्ट टाइम वोटर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो लोग नहीं आना चाह रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, इस तरह के तमाम जो अगर आपको लग रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट कोई काम नहीं करने वाली है, तो भी एक आपके पास ऑप्शन है बटन दबाने का, दबा दो। अब जब लिस्ट निकलेगी कि कितनों ने नोटा ही दिया, अगर आपने नोटा दिया, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि कोई कुछ कर नहीं रहा तो आप नोटा दोगे, तो उसमें कम से कम पता तो चल रहा है कि आपको लग रहा है कि जो कैंडिडेट है वो आपके हिसाब से ठीक नहीं है, तो उसके हिसाब से आगे कुछ तब कदम लेंगे ना। मशीन सही चल रही है यहाँ पे? मशीन तो ठीक चल रही है जहाँ तक मेरे को पता है, मैं तो पहली बार गई। सर, आपका क्या नाम हुआ? मुकेश शर्मा। वोट दे दिए? हाँ, वोट दिखाइए एक बार। वोट देकर आए, क्या सोच के गए थे वोट करने इस बार? हाँ जी। क्या सोच के गए थे, कुछ दिमाग में कुछ चल रहा था? हाँ, दिमाग में बहुत कुछ चलता है जब वोट डालने जाते हैं। तो इस क्या मुद्दे क्या थे आपके इस बार? मुद्दे मुद्दे बहुत सारे हैं, बहुत सारे। राष्ट्रीय लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, लोकल लेवल पे है, वो सारे हैं, बहुत सारे हैं, मतलब उनका व्याख्यान तो किया नहीं जा सकता। मशीन सही चल रही है? हाँ, मशीन तो बिल्कुल ठीक चल रही है। आरोप लगते हैं कि मशीन सही नहीं चल रही है। अब वो आरोप लगाने वाले जाने, हमें तो कभी नहीं लगा कि मशीन में कोई पर्ची दिक्कत है। निकल रही थी? पर्ची निकलती है जी। मैम, पर्ची निकल रही जी थी? बिल्कुल, पर्ची निकल रही थी और हम देख पा रहे थे कि हमने किसको वोट दिया है, तो डबल वेरिफिकेशन हो रही थी जी। तो क्या सोच रही थी आप? महिला है, महिला होकर क्या सोच रही थी, किस मैं आपको बताऊं, हिमाचल में महिला या पुरुष जैसा कोई मुद्दा नहीं है। मेरी उम्र इस वक्त 45 प्लस है और मैं थर्ड जनरेशन हूँ एजुकेटेड लोगों की, तो हमारे वहाँ वो वाले मुद्दे शायद नहीं हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे कुछ और जगहों पे होते हैं। ये पढ़ी लिखी स्टेट है, जागरूक लोग हैं। हमें कभी भी औरत होने की वजह से ऐसा नहीं लगा है हमारी स्टेट में कि हम किसी वजह से पीछे हैं। हमारी बेटी है जिसने अभी इंटरव्यू दिया है, और ये हमारा सिंगल चाइल्ड है, 19 साल का बच्चा है, सिंगल चाइल्ड है, और मेरे साथ के बहुत ऐसे लोग हैं जिनका एक ही बच्चा है और वो बेटी है। तो मेरे को लगता है कोई ख़ास तौर पे इस तरह से मुद्दा मेरे मन में नहीं है कि औरतों के लिए कुछ स्पेशल किया जाए। हम उस दौर से बहुत आगे हैं हिमाचल की औरतें। हाँ, और मुद्दे प्रोग्रेस होनी चाहिए, मेरे ख्याल से डेवलपमेंट होनी चाहिए, पर साथ में एक बैलेंस्ड तरीके से होनी चाहिए। हाल ही के वर्षों में हमने देखा है कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं बहुत स्ट्रांगली उभर के आए हैं हिमाचल और दूसरे भी जितने स्टेट्स हैं। हमारी लाइफ तो बेशक आसान हुई है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ है, इसका क्रेडिट तो जाता है सरकारों को जो विगत वर्षों में रही हैं, इससे पहले भी और आजकल की भी जो है। पर इसके साथ ही एक एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं जिनको मुझे लग रहा है कि अब वो वक्त आ गया है जब सारी सरकारें ध्यान से देखें। ख़ास करके हम लोग जो बहुत ही एक नाजुक इकोसिस्टम में रहते हैं ना, पहाड़ों के लोग, तो हमें हमारा
मेरे ख्याल से एक पढ़े लिखे एक टीचर प्रिंसिपल होने के नाते मुझे लगता है कि उन इश्यूज़ को अब ज़्यादा सरकारों को देखना चाहिए, कोई भी आए। और दूसरा मेरे को लग रहा है थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हिमाचल में होना बहुत ज़रूरी हो गया है। हमारे बच्चे बहुत भटक रहे हैं, हम देख ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे फ्यूचर। मैं खुद भी बाहर ही हूँ, मैं उस पीढ़ी से नहीं हूँ जिसे अब नई पीढ़ी कहेंगे, तो फिर भी हमारा नहीं हो पाया यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट। मुझे बाहर निकलना पड़ा, बाहर जाना पड़ा, और उसकी अपनी समस्याएं हैं अपना घर छोड़ने की। ये मुझे लग रहा है कि कुछ इश्यूज़ हैं। और हमारा साफ़ सुथरा स्टेट है, यहाँ पे कोई किसी तरह की चीज़ चलती नहीं है नाजायज़ जो मेरे ख्याल से कई जगहों पे राष्ट्रीय स्तर पे भी जिसके शोर मचते आए हैं, वो मुद्दे यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं और मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। अच्छा, जिस तरह के लगते हैं कि आरोप लगते रहते हैं कि वोटिंग सही नहीं हो रही है, मशीन सही चल रही है? हमारे यहाँ कभी भी वोटिंग की जो इश्यूज़ हैं ना, जो बातें हमने फिल्म्स में ही देखी हैं, कभी भी मशीन होने या मशीन ना होने के पहले से भी यहाँ पे वोटिंग बहुत अच्छी तरह होती है, टर्नआउट बढ़िया होता है, लोग निकलते हैं, मशीन बढ़िया चल रही है। इससे पहले जब मशीन्स नहीं थी तब भी कभी यहाँ धांधलेबाजी नहीं होती है। बूथ कैप्चरिंग जैसी चीज़ें हमारे बच्चों को या हमारी जनरेशन के लोगों को पता भी नहीं है। किसी भी तरह का ऐसा इशू यहाँ हिमाचल में है नहीं है कभी। थैंक यू जी, थैंक यू। ये तस्वीर एक बार इधर देखिए आप, कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं बूथ के सामने, और इस तरफ बीजेपी के लोग बैठे। मैं वोट करने आई थी, आप कर दिए वोट? जी सर। क्या नाम है आपका? दीक्षा। क्या मुद्दे, क्या सोच के गई थी वोट करने इस बार? ऐसा सोचा कुछ भी नहीं सर, ऐसा तो किसके तरफ माहौल है? आई डोंट नो। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं मशीन बोल सही सकते। चल रही, मशीन सही चल जी रही? चल रही है, अब एक बार दिखाइए तो हम वोट कर दिए? हाँ जी। देख सकते हैं वोट करके आए। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, जो है वोट करके लोगों से बात करते हैं, करके आते हैं। आप वोट कर दिए? क्या 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 सोच के गई थी, क्या मुद्दा है इस बार वोट करने का? बहुत बढ़िया, हाँ, अच्छी सरकार आनी अच्छी चाहिए, सरकार। जो हमारे को चाहिए वही होना चाहिए। जो चल रही सरकार वो कैसे चल रही? जो चल रही है वो भी बढ़िया चल रही है। दिखाइए, अपना वोट दे दी। हाँ मशीन सही चल रही है? हाँ हाँ, बहुत अच्छी। पर्ची निकल रही है ना? हाँ हाँ हाँ, टीओ की आवाज आ रही है। आ रही है। हाँ, चलिए, हाँ। एक मिनट आप भी आ जाइए, बात कर लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? नितिका। नितिका जी, क्या सोच के गई थी? आप युवा हैं, महिला हैं, क्या सोच के गई थी, क्या मुद्दे इस बार सोचे थे आप? इस पर ही ऐसा कुछ खास तो नहीं सोचा था, क्योंकि मेरा पहला ही वोट है। अच्छा, आप पहले वोटर हैं। हाँ। तो अब और एक्साइटमेंट था वोट का? हाँ, एक्साइटमेंट तो था। बस ऐसे है कि अब थोड़ी उन्नति हो, जो चीज़ें पहले नहीं हुई वो अब आगे के उसमें टाइम में होए, बस यही सोच के। मशीन सही चल रही है? हाँ, सबसे एक उंगली दिखा दीजिए। ठीक है, थैंक यू।